हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में। 679.2 आज के सेशन में 17% जो है रैली किया है स्टॉक। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस न्यूज़ के बारे में कि वो न्यूज़ क्या थी जिसकी वजह से ये रैली आई है, और अब इन लेवल्स के ऊपर में क्या करना चाहिए। एज अ न्यू इन्वेस्टर क्या करना चाहिए, एज एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस शेयर से। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियो तो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, जो न्यूज़ है वो कुछ ऐसी है कि आरबीआई ने इनके जो एमडी और सीईओ है उनका कार्यकाल 3 साल से बढ़ा दिया है। संजय अग्रवाल साहब जो कि इनके साथ में रहे एज एमडी एंड सीईओ ऑफ द बैंक, उनको 2026 अप्रैल 18 तक जो है इन्होंने दोबारा से एक एक्सटेंशन दे दिया है। और साथ ही साथ में उत्तम टिब्बरवाल जी जो कि इज अ होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द बैंक, दैट इज ऑल्सो बीन रिकन्फर्म फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। तो देखिए, मार्केट्स के अंदर में सबसे ज़्यादा जो मार्केट को पसंद है किसी भी चीज़ से ज़्यादा वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर्स देखोगे तो नंबर्स तो ठीक है। अगर जो इनका फाइनेंशियल मार्जिन है, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जिसको बोला जाता है, वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। 2021 के अगर आप क्वार्टर में देखोगे तो 8% था, मार्च में 5% था, फिर 11, 10 और लास्ट क्वार्टर में 11% का मार्जिन उन्होंने रिपोर्ट किया है। जो सेल्स है, जो रेवेन्यू है, वो भी इनकी लगातार बढ़ती जा रही है। 2019 में सेल्स जहां पे 1100 करोड़ की थी, वहां पे सेल्स अभी 2100 करोड़ की इन्होंने ऑलरेडी पेश करी है। सो ग्रोथ है बैंक के अंदर में। जितने भी अच्छे नंबर्स आने चाहिए वो सारे आ रहे हैं। ग्रॉस एनपीएस जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, उनको अगर आप देखोगे तो एक टाइम पे 4% के ऊपर में इनके ग्रॉस एनपीएस थे, वो घट के अभी 0.2% के ऊपर में आ गए, 1.81% के करीब आ गए। सो द नंबर्स वर गुड। और जैसे ही कंसिस्टेंसी की बात समझ में आती है मार्केट को कि एक स्टेबल मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो अच्छी होगी, तो वहां से हमेशा शेयर के अंदर में बढ़त देखने को मिलती ही है। और इसी को देखने के बाद में कई सारे ब्रोकरेज हाउस जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, उन्होंने अपने टारगेट्स बढ़ा के 770 रुपए तक का टारगेट जो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर में कर दिए हैं। तो ये रीजन था बेसिकली जिसकी वजह से आज जो है बढ़त देखने को मिली है। अब सवाल ये आ जाता है कि इस लेवल पे किया क्या जाए। तो देखिए, कभी भी आपको ये जानना है कि स्टॉक आगे क्या करेगा, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक ने अभी तक क्या किया है। तो 2021 से लेकर अगर अभी तक की हम बात करेंगे वीकली चार्ट्स की, यहां से यहां तक की अगर हम बात करेंगे, तो यू कैन सी वन थिंग दैट द स्टॉक हैज बीन मेकिंग छोटा छोटा ही सही लेकिन हायर हाइज। जो भी इसका पिछला हाई था वो हमेशा पिछले हाई से ऊपर था। यानी कि अगर आप 2021 के अंदर में अप्रैल में देखोगे तो जो हाई बनाया वो लगभग 677 का था। उसके बाद में अगस्त में 695, उसके बाद में जनवरी में 710 और उसके बाद में अप्रैल में 733 का हाई बनाया था। साथ ही साथ में जो लोज थे वो भी ऊपर के थे। जो लोज हमेशा बन रहे थे वो हमेशा पिछले लो से ऊपर बन रहे थे। जस्ट रिसेंटली इन्होंने ये किया है कि अपने पिछले लो को टेस्ट किया है, तोड़ा नहीं है। 550 का लो था, उसको तोड़ा नहीं है, और वहीं से अब दोबारा ऊपर की तरफ में मूव आज दिखाई है। तो अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो पिछला हाई है उसको निकालना इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द नेक्स्ट अप मूव। क्या है वो लेवल, दैट इज 733। बहुत सिंपल सा है। ये स्टॉक एक छोटी सी रेंज के अंदर में घूमता रहा है, 550 और 700, तो एक परफेक्ट ट्रेडिंग काउंटर भी बन गया है ये। नीचे की तरफ खरीदो, ऊपर की तरफ बेचो, इट इज वेरी इजी टू ट्रेड इन दिस काउंटर। जहां तक इसके टेक्निकल चार्ट्स दिखते हैं, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, दैट इज द मेन क्वेश्चन नाउ। तो देखिए, अगर आपने होल्ड किया, अगर आपने ले रखा है इसको ऑलरेडी 500 550 में, जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा ट्रेडिंग काउंटर है, अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है, 550 के करीब ले रखा है, 580 के करीब ले रखा है, तो वही है। ऊपर जाकर 730 735 के ऊपर में शायद रेजिस्टेंस इसको मिले, तो वहां तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। एज एन इन्वेस्टर क्या लेना चाहिए, सो आई वुड से नॉट रियली। इतना कोई मुझे एज पर द वैल्यूएशन इतना अच्छा नहीं लगता है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप जो इस बैंक की है वो लगभग 45,000 करोड़ की है, राइट। और आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिल रहा है 33 रुपए का। आपको एच डी एफ सी बैंक 21 रुपए में मिल रहा है। 21 रुपए के प्राइस टू अर्निंग रेशियो में आपको एच डी एफ सी बैंक मिल रहा है, जो कि सबसे बड़ा बैंक है हमारे कंट्री का। सो इन टर्म्स ऑफ द मार्केट कैप आई एम टॉकिंग अबाउट, एस बी आई ऑब्वियसली बड़ा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप एच डी एफ सी बड़ा है। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि अगर आपको बैंक ही खरीदना है तो सबसे अच्छा बैंक क्यों नहीं खरीदे। वाई वुड यू बाय समथिंग दैट इज हायर वैल्यूएशन, जिनके ऊपर में भरोसा उतना नहीं आप कर सकते जितना आप एच डी एफ सी बैंक पे कर सकते हो। सो आई थिंक दैट इज द पॉइंट टू नोट, एंड वो डिपेंड करता है हर एक निवेशक की रिस्क टेकिंग एबिलिटी से। मैं ये नहीं कह रहा कि वैल्यूएशन महंगी है तो मत खरीदो, अच्छा बैंक है, रिटर्न भी आपको अच्छे दे देगा, लेकिन ऑब्वियसली उसके बाद में रिस्क भी एसोसिएटेड होती है। बिकॉज वेन एवर यू बाय अ बैंक, इट नीड्स टू बी बैंकेबल, एज सिंपल एज दैट। तो एच डी एफ सी बैंक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 21 का है, इसका 33 का है।
वैल्यूएशन के लिहाज से HDFC बैंक इज फार मोर चीपर इन द वैल्यूएशंस। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।